नमस्कार पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा देवी अहिल्या हार नहीं मानती है। बेशक नंदलाल जो हैं घायल हो जाते हैं, गोलियों की बौछार हो रही होती है देवी अहिल्या और उनके सैनिकों पर, मगर देवी अहिल्या कहती है नंदलाल जी आप बताइए कैसे करना है, उन्हें सिखा दीजिए। देवी अहिल्या हूबहू वैसे ही करेंगी और वहाँ पर शमशेर क्या करता है, वो फिर से देख रहा होता है कि आखिर जो हमले हैं कैसे बंद हो गए और कौन कौन घायल हुआ है। दूरदर्शी यंत्र से देखता है तो क्या पाता है, देवी अहिल्या नंदलाल जी के पास में होती हैं, उसे संभाल रही होती हैं और तुकोजी बाकी सैनिकों को देख रहे होते हैं जो कि घायल हो चुके होते हैं। अब देवी अहिल्या गोला उठाती है और उसमें जी हाँ तोप में डाल देती है और चला भी देती हैं और अब निशाना वहाँ था जहाँ शमशेर खड़ा था। देवी अहिल्या ने इस एक गोले से ही बाकी 3 जो तोपें बची हुई थी शमशेर के पास में उनको ध्वस्त कर दिया और इतना ही नहीं शमशेर भी घायल हो जाता है। अब उसका जो बंदूकधारी दोस्त था वो भी एक तरफ जाकर गिर जाता है। देवी अहिल्या देखती है दूरदर्शी यंत्र से क्या माजरा है, देखती हैं कि जी हाँ शमशेर अब घायल हो चुका है, वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तुकोजी को भेज देती हैं मुख्य द्वार की तरफ कुछ सैनिकों के साथ में। तुकोजी मना करते हैं कि अहिल्या को छोड़कर वापस अकेले नहीं जाएंगे, मगर देवी अहिल्या कहती है कि मैं आपको आदेश दे रही हूँ, ये छोटी रानी का आदेश है, आप जाइए। अब तुकोजी विवश होते हैं और अपनी बहन को छोड़ कर वहाँ पर अकेला चले जाते हैं। अकेला क्यों? क्योंकि यहाँ पर देवी अहिल्या दुश्मनों से घिरी हुई है और घायल सैनिक नीचे गिरे हुए हैं। लेकिन जैसे ही तुकोजी चले जाते हैं अपने सैनिकों के साथ में, देवी अहिल्या फिर से एक गोला दाग देती है जो कि मुख्य द्वार को तोड़ देता है और अब वहाँ से तुकोजी और उनके सैनिक जो हैं अंदर दाखिल हो जाते हैं किले के। और शमशेर अपने साथी को कह रहा होता है गोली चलाओ जल्दी, और वो बेचारा कहता है क्या करूँ, इसमें बारूद डाल रहा हूँ, टाइम लग रहा है। कमाल की बात है ना, बंदूक में बारूद भरा जा रहा है, आखिर फिर गोलियां किस चीज़ की हैं, कैसे चलती हैं, क्या वो मिनी तोप थी? खैर जो भी था बड़ा ही अचरज भरा था कि तोप के गोले से घायल भी हो जाता है। जैसे ही शमशेर उसे कहता है उठो, वो तभी उठ खड़ा भी होता है और बंदूक भी थाम लेता है। खैर फिर दिखाते हैं तो कुछ अंदर दाखिल हो चुके होते हैं। देवी अहिल्या भी आ जाती है और नंदलाल जी को सैनिकों को कहती है कि इन्हें ले जाइए, वैद्य जी को दिखाइए। अब बेचारा भागने की कोशिश करता है शमशेर, मगर पकड़ा जाता है। और फिर क्या होता है, महल में संदेश पहुंच चुका होता है और इस संदेश पहुंचाने के नाम पर मल्हार राव सूबेदार जी दुष्यंत को जी हाँ उपहार भी देते हैं और फिर देवी अहिल्या का भव्य स्वागत होता है, नारे लगाए जाते हैं रानी की जय, मालवा की रानी की जय। अब वहाँ पर जैसे अंदर दाखिल होती ही देवी अहिल्या बताया जाता है कि आपके लिए उपहार है। उपहार क्या है? मैनाबाई है जो कि हिल रही होती है उस घोड़े से जो मालेराव ने दिया है। और मालेराव ने क्यों दिया? क्योंकि वो देवी अहिल्या ने मालेराव को सौंपा था, इसलिए। खैर अब देवी अहिल्या उसे बहुत प्यार करती है और फिर पाती हैं बात क्या थी कि मालेराव नाराज़गी के साथ वहाँ बैठा होता है। देवी अहिल्या से जब पूछा जाता है कि शादी का भैया 10 दिन बाद का मुहूर्त है, बताओ क्या विचार है, हम सब आपकी सहमति हाँ की प्रतीक्षा में खड़े हैं। अब देवी अहिल्या थोड़ा सोचती है, फिर कहती है गौतम भाई साहब क्या बात है अहिल्या? देवी अहिल्या कहती है कि नहीं बस थोड़ा यूं ही सब कुछ अचानक हो रहा है, इसलिए देवी अहिल्या भावुक हो गई थी और कोई बात नहीं है। कहती हैं अच्छा है, इससे बड़ा मतलब बढ़कर अच्छी बात क्या होगी कि उनके बेटे मालेराव की शादी की बात हो रही है, ये तो उसके बेटे के लिए सबसे बड़ा दिन है और देवी अहिल्या के लिए बहुत खुशी की बात है। अब मल्हार राव सूबेदार कहते हैं ठीक है, तुम मानसिक भी थोड़ा थक गई होगी और शारीरिक भी, क्योंकि मुहिम लड़कर आई हो, जीत कर भी आई हो, थोड़ा आराम करो फिर बात करते हैं। अब भोजन की व्यवस्था भी हो रही होती है और देवी अहिल्या जी हाँ देख रही होती हैं वो सारी चीज़ें जो खंडेराव होलकर और देवी अहिल्या ने संजोई थी उनकी पुत्र की होने वाली पत्नी के लिए। हरकूबाई देखती हैं साथ में, कहती हैं ठीक है मैं सबको बता देती हूँ। तब वो कहती नहीं, अभी नहीं, अभी इस चीज़ में वक्त है, यानी कि मालेराव की शादी के लिए भी हाँ करने में वक्त है, क्योंकि देवी अहिल्या को लगता है कि मालेराव अभी इन चीज़ों के लिए परिपक्व नहीं हुआ है, वो मैनाबाई को नहीं संभाल पाएगा। ठीक है, फिर क्या दिखाते हैं, जी हाँ बीच में चाल तो चल गई थी रकमाबाई भी और मालेराव के पास बिना कुछ कहे वो कह गई थी कि हाँ चलो भोजन कर लो। बस इतने में ही मालेराव गुस्से से वहाँ से भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो समझ गया है कि देवी अहिल्या उसकी शादी नहीं होने देंगी मैनाबाई से। और मल्हार राव सूबेदार जी भी थोड़े चिंतित नजर आते हैं। देवी अहिल्या के मन में जो शंका है, लेकिन शंका किस बात की है, मालेराव की शादी को लेकर के, ये उनकी समझ से परे होती है, इसलिए थोड़े वो चिंतित भी होते हैं। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर क्या होता है, कैसे होता है।